नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। चुनावी सफर में आज बात खम्मम लोकसभा सीट की होगी, जहां से पी श्रीनिवास रेड्डी सांसद हैं। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस चुनाव के बाद उन्होंने टीआरएस पार्टी ज्वाइन कर ली। उस साल उन्होंने यहां पर टीडीपी के नामा नागेश्वर राव को 11,974 वोटों के अंतर से मात दी थी। पी श्रीनिवास रेड्डी को 4,21,957 वोट मिले थे, तो वहीं नागेश्वर राव को 4,09,983 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। तीसरे नंबर पर सीपीआई के नारायण रहे थे, जिन्होंने 1,87,653 वोट प्राप्त किए थे। खम्मम लोकसभा सीट तेलंगाना के खम्मम जिले में है। खम्मम शहर एक व्यापारिक और आर्थिक केंद्र है। आसपास के क्षेत्र में चावल, ज्वार, मक्का और दलहन उगाए जाते हैं। कोयला, रक्तमणि, लौह अयस्क और सिलखिड़ी भी यहाँ मिलते हैं। यहाँ की जनसंख्या 19,48,347 है, जिसमें से 73.49% लोग ग्रामीण इलाकों में और 26.51% लोग शहरी इलाकों में निवास करते हैं। यहाँ पर 18.36% लोग एससी वर्ग के हैं और 19.42% लोग एसटी वर्ग के हैं। खम्मम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनके नाम हैं खम्मम, पालेयर, मधिरा, वायरा, साथुपल्ले, कोथागुडेम और असवारा पेटा। इनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस, 2 पर टीडीपी और 1 सीट पर टीएसआर और 1 सीट पर निर्दलीय विधायक हैं। इनमें पालेयर, मदिरा और कोथागुडेम सीट कांग्रेस के पास है और साथुपल्ले और असवारा व पेटा टीडीपी के पास, जबकि खम्मम सीट टीआरएस के पास और वायरा में निर्दलीय विधायक हैं। आपको साथ में ये भी बताते चलें, खम्मम लोकसभा सीट 1952 में अस्तित्व में आई थी। शुरुआत से ही ये सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही है। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार 12 बार जीते हैं। कांग्रेस के अलावा यहाँ से सीपीआई, टीडीपी, सीपीएम, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को भी लोकसभा चुनावों में जीत हासिल हुई है। इस सीट से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। वो यहां से साल 1999 और साल 2004 में सांसद चुनी गई थी। तो वहीं यहां से सबसे ज्यादा लगातार 3 बार कांग्रेस की टी लक्ष्मी कांतमम सांसद चुनी गई थी। 1962, 1967 और 1971 में यहाँ की सांसद पद पर वो रही थी। इस सीट से आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जे वेंगला राव चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। वो 8वीं और 9वीं लोकसभा में यहाँ से प्रतिनिधि चुने गए थे। उनके अलावा आंध्र प्रदेश के ही एक और पूर्व मुख्यमंत्री एन भास्कर राव 12वीं लोकसभा सीट में यहाँ से जीते थे। साल 2014 में इस सीट से पहली बार पी श्रीनिवास रेड्डी सांसद चुने गए। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसद पी श्रीनिवास रेड्डी की लोकसभा में उपस्थिति 65% रही है। इस दौरान उन्होंने 32 डिबेट में हिस्सा लिया है और 393 प्रश्न सदन में पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 14,40,289 थी, जिसमें से केवल 11,82,897 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग कर मतदान किया था, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,88,728 और महिलाओं की संख्या 5,94,159 थी। रेड्डी का टीआरएस में जाने की वजह से वाईएसआर का खासा नुकसान हुआ। पिछले चुनाव में टीआरएस का प्रदर्शन पूरे राज्य में बेहतरीन था। उसने राज्य की 17 सीटों में से 11 पर जीत दर्ज की थी। यही नहीं, इस चुनाव के बाद कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के एक सांसद केसीआर खेमे में चले गए, जिससे अब टीआरएस का स्कोर 14 है, जबकि एक सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम के सांसद हैं। हाल के विधानसभा चुनाव में भी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के पास इस 88 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस को 19, एआईएमआईएम को 2, टीडीपी को 2, बीजेपी को 1, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 1 और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। ऐसे में यहाँ टीआरएस को चुनौती देना दूसरे दलों के लिए आसान नहीं होगा। देखते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में भी उसका जादू यूं ही बरकरार रहता है या फिर हमें और आपको कुछ चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिलते हैं। आज के सफर में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई लोकसभा सीट के पूरे प्रोफाइल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।